मोहित शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहित शाह साहब, आज का मैच आप देख ही रहे होंगे, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का। पाकिस्तान की बैटिंग भी आपने देखी होगी, 194 पे ऑल आउट, फॉलोअप जारी है। आपको लगता है कि 615 का स्कोर चेस कर पाएंगे हम? देखेंगे, अब तो फॉलो आना हो गया और ये 615 का जो टारगेट है वो चेस नहीं करना, बल्कि इनिंग्स की डिफीट से बचना है। और इनिंग की डिफीट से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप इतना बड़ा एक टारगेट हो आपके पास, इतना बड़ा अपोनेंट ने स्कोर किया हो और फिर आपने फर्स्ट इनिंग में कुछ ना किया और फिर सेकंड इनिंग में ओवर 400 रन बनाने हो आपने, तो आस्क साउथ अफ्रीका बैट अगेन, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें, सच्ची बात है कि हमारी टेस्ट की जो पिछले अगर आप 1-1.5 साल में देखें तो कोई कंट्री, मतलब है कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो बिल्कुल चली नहीं है, ना उनकी बैटिंग चली है, ना हमारे पास कोई मैच विनर बॉलर है कि जो हमें इम्पैक्ट बॉलर है, जो हमें कुछ करके दे सके, कुछ विकेट्स लेके दे सके, इंपॉर्टेंट जगह पे विकेट्स लेके दे सके। और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह हम स्ट्रगल कर रहे हैं, T20 में भी कर रहे हैं और हम टेस्ट क्रिकेट में भी कर रहे हैं। सिर्फ हमने 2 मैच जो हमने जीते और पाकिस्तान में खेल के जीते, वो भी खड़ा विकेट बना के जीती। स्पिनर्स के लिए इतना ज्यादा वो साजगार हमने माहौल दिया कि वो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ होना था इस तरह का। बाकी हम अब पूरा आप अवे सीरीज देखें तो हम बुरी तरह आ रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, हम फिर जाके आप देखें और तो और हम बांग्लादेश के अगेंस्ट आ रहे हैं। पाकिस्तान में जब हमने कोशिश की कि थोड़ी सी ऐसी विकेट्स बनाई जाएं जिसमें थोड़ा ग्रास हो और शायद थोड़ा बहुत पिंडी की पिच जो फास्ट बॉलर को हेल्प करे, फिर हम साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट में क्रिकेट में हमारी कोई ना, पहले बड़ी अच्छी हम एक पोजीशन में आ गए थे फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन वो भी हम उसको भी फिनिश ना कर सके। फिर अब तो इस टेस्ट में तो हम बहुत देखें बुरी हालत में हैं। और मुझे याद पड़ता है, मैंने वो टेस्ट कवर भी किया था केप टाउन में 2003 में, जब पाकिस्तान को उस वक्त भी पाकिस्तान को इसी तरह फॉलो ऑन हुआ था। बड़े बड़े उस वक्त नाम थे, लेकिन उस वक्त साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो बड़ी जबरदस्त टीम थी और उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम थे। ये वक्त आज की जो साउथ अफ्रीका की टीम है, इसको मैं तो कहता हूँ इससे सीरीज जीती जा सकती थी, जिस तरह हमने वनडे की सीरीज जीती, यहाँ भी हम सीरीज जीत सकते थे। लेकिन हमारी बॉलिंग जो है, मैं अब जरूर कहूंगा कि हमारी बॉलिंग में कोई मतलब मैच विनर, अब वो चीज जो हम पुराने जमाने में देखते थे, फिर लास्ट में जब यासर शाह भी आए एज ए स्पिनर, फिर उससे पहले हमारे सारे ऐसे बॉलर थे जो मैच विनर हो सकते थे और होते रहे और उन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताते रहे। लेकिन अब वो तरीका है कि इस वक्त जो हालत है पाकिस्तान की, जी मैच विनर की, पाकिस्तान शदीद उसको मिस कर रहा है। 2 बड़े अच्छे बॉलर थे हमारे, शहीन शाह, हारिस रऊफ, वो उनको इंटरेस्ट नहीं है या उनको मुझे समझ नहीं आती सिलेक्टर ने उन्होंने उनको क्यों रेस्ट दिया हुआ है। और वो रेस्ट यहाँ से नहीं है, वो रेस्ट जो है वेस्ट अपना इंग्लैंड की जो होम सीरीज थी। हाँ जी, शाहीन शाह तो बांग्लादेश की सीरीज में जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये सीरीज में रेस्ट किया। अच्छा मोहित शाह साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि साइम अयूब हमारे पास है नहीं, बैटिंग की बात करें तो बाबर और रिजवान भी आज कुछ अच्छा काम नहीं कर सके। अभी आपने कहा कि हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? इस स्ट्रगल से बाहर कैसे निकला जाएगा? देखें जी, कोई क्विक फिक्स होता नहीं है। जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो आपको बहुत लंबी प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, अपना बैकअप तैयार करना पड़ता है, अपने ऐसे लोग, ऐसे प्लेयर तैयार करने पड़ते हैं कि जो स्पेशलिस्ट हो टेस्ट के। देखिए, टेस्ट का स्पेशलिस्ट बनना एक, मैं नहीं समझता कि ये फौरन आप बन सकते हैं। आपके जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाएं ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो परफॉर्म कर सके। वो हमारे मुल्क में नहीं होता। हमारे मुल्क में जो ऊपर के कोई शायद हमारा पूल जो होता है वो बार बार खेलता है, लगातार खेलता है, शफल करते हैं तो उनकी बारी दोबारा आ जाती है। बड़ी मुश्किल से किसी नए ऐसे परफॉर्मर को चांस मिलता है जो कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सही। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि साउथ अफ्रीका में अब तक जो हमने 2 मैचेस जीते ना, उसमें शोएब अख्तर साहब थे तो हमने वो 2 मैचेस जीते। अब इस बार शान की कैलकुलेशन टोटल खराब हुई, तो क्या कहेंगे उस पर? शान की कप्तानी के हवाले से परफॉर्मेंस आज हमारे सामने है। देखें जी, मैं अक्सर इनको देखता हूं कि ये गिला कर रहे होते हैं, जी हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चला, हमारा फलाना नहीं चला। देखिए, कप्तान जो होता है, ही शुड बी इन अ पोजीशन टू लीड फ्रॉम द फ्रंट।
टू लीड बाय एग्जांपल। आपको खुद दिखाना पड़ता है कि भाई इस तरह बैटिंग करो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह बॉलिंग करो, अगर बॉलर है तो इस तरह बॉलिंग करो जिस तरह मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। तो फिर वो आपसे आपको कॉपी करते हैं या आपको फॉलो करते हैं या आपसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन यहाँ शान की पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप चले जाएं, कोई बैट्समैन भी 39 टेस्ट नहीं ला विद एन एवरेज ऑफ लेस देन 30। आप इनकी 29 एवरेज है, 39 टेस्ट ये खेल चुके हैं, बड़े लकी हैं। मैं तो कहता हूँ एज अ बैट्समैन बड़े लकी हैं, कितना लॉन्गर रन इनको मिला इस एवरेज के साथ। तो वो अपनी परफॉर्मेंस में हो तो फिर आप दूसरे पे गिला नहीं कर सकते। और देखें आपके जो अच्छे से अच्छा प्लेयर है वो भी किसी वक्त उसकी फॉर्म नहीं लगती। जिस तरह चले आजकल बाबर आजम की वो फॉर्म नहीं है जो बाबर आजम के लिए मशहूर थे, लेकिन उसके उनको बैक सपोर्ट करने के लिए तो और होना चाहिए ना जी। आपके फ्रंट पे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, कहीं ना कहीं से जिनकी फॉर्म नहीं अच्छी है या वो फॉर्म चला सकते हैं उनको साथ आना पड़ता है। सही। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ साहब, हम कायद आज़म ट्रॉफी पे बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रही हूँ कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की भी सीरीज़ आने वाली है, उसमें क्या समझते हैं? साइम अयूब तो डेफिनेटली नहीं होंगे या मुश्किल होंगे, तो क्या कर पाएंगे हम? किस तरह इन मैचेस को देखते हैं? देखें बड़ा वो टफ हो गया क्योंकि पाकिस्तान के लिए साइम के अलावा अब्दुल्ला शफीक थे जो पाकिस्तान से ओपन कर रहे थे और पाकिस्तान को पिछले 4 साल से रिटेन कर रहा था और उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा हैवी इन्वेस्ट किया, मगर पिछले 1 साल से उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट रही और कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा। फिर दूसरे जो उनके साथ एक और ओपनर है फ़खर जमान है, उनके कोई इश्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जिसकी वजह से उनको साइडलाइन किया हुआ और अभी तक वो पाकिस्तान टीम में नहीं आए। अब देखिए कि चैंपियन ट्रॉफी आपका बड़ा मेगा इवेंट है, उसमें अगर आपके पास साइम अयूब भी नहीं होंगे, फिर आपने फ़खर जमान को पिछले 1 साल से साइडलाइन किया हुआ, वो भी टीम में नहीं है, फिर अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बाद आप इमामुल हक को वापस ला रहे हैं क्योंकि लास्ट जो उनकी परफॉर्मेंस थी 2023 के वर्ल्ड कप में वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम से बाहर हुए थे। साउथ अफ्रीका में के खिलाफ मैच से पहले उनको बाहर किया गया था, फ़खर जमान को इन किया गया था जिसमें उन्होंने एक बड़ा स्कोर कर दिया था। अब एक कंप्लीट एक मेरा ख्याल है कि डिजास्टर है पाकिस्तान की बैटिंग में, क्योंकि जिनको आपने उनकी रिप्लेसमेंट पे रखा हुआ उनको आप साथ लेकर ही नहीं चल रहे, तो और फिर सडनली उनको इंटरनेशनल इवेंट में शामिल करना पड़ेगा। जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी यहाँ पर एक वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की और ये भी बात करेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।